सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी सुर मचाएंगी। आई नो कि आपको ये एक फिल्मी डायलॉग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अपने लाइफ में इसको उतार लेते हो तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होंगी जो आपने सिर्फ एक सपने में देखा था। तो आइए इसी थॉट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बहुत लोगों का कहना होता है कि हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें, अपने फैमिली इश्यूज़ को कैसे डील करें। ये जो इशू होते हैं ना, वो किसी के साथ भी हो सकता है। आपका आपके इन लॉज के साथ हो सकता है, आपका आपके हस्बैंड के साथ हो सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे घर के बगल की ही बात है कि उनके जो हस्बैंड वाइफ है ना, उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। वो एक दूसरे पर हाथापाई भी करते हैं। उनके हस्बैंड का बस एक ही कहना होता है कि जब मैं घर से मतलब कि जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना घर पे, तो मेरी जो वाइफ है वो अपनी परेशानियाँ लेके बैठ जाती है, ड्रामे करना शुरू कर देती है, टॉन्ट मारती है। इस वजह से मैं इतना ज़्यादा बौखला जाती हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरा मेरा जो हाथ है ना वो अपने आप ही उठ जाता है। तो एक मैं बात बताती हूँ आपको कि जब किसी इंसान के हाथ में जब पावर मिल जाता है ना, तो वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने लगता है। क्यों? अगर आपको इतना ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो अगर आप जिस ऑफिस में काम करते हो वहाँ पे मेल और फीमेल सब कोई है, तो क्या आप उन लोगों के साथ भी ऐसा करते हो? नहीं ना। तो घर पे ऐसा क्यों करते हो? मेरा कहने का मतलब बस यही है कि जब लोगों के हाथ में पावर मिल जाता है और जब लोग ये समझने लगते हैं कि आप उनकी वाइफ हो, आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेने लगते हैं, आपका वैल्यू करना छोड़ देते हैं। तो आपको बस उन्हीं चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए जो चीज़ बर्दाश्त हो सके। अगर आपको कोई कुछ बोलता भी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उनको जवाब मत दो। हाँ ठीक है, जवाब मत दो, लेकिन आपके मन में वो बातें हमेशा चलती ही रहेंगी और अंदर से ना इतना ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे, इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे कि फिर आपको अपने आप ही, अगर ना चाहते हुए भी, आपको अपना भड़ास निकालना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपके मुंह से निकल ही जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर एक तमाशा क्रिएट होगा और वो दिन आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आपको कोई कुछ बोलना शुरू कर देता है ना, तो आप तुरंत फटाफट वहाँ से गायब हो जाओ, वहाँ से हट जाओ। ना आप सुनोगे, ना आपके मन में वो सारी चीज़ें बातें आएंगी और ना ही आप परेशान होगे। आपको खुद पे ध्यान देना है, दूसरों को आपको बदलने पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। जब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी ना, तो जो चार लोग आपको गालियाँ देते हैं वही आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे और वही आपसे रिश्ता जोड़ने लगेंगे। तो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि आप खुद पे फोकस करो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। चाहे आपको कितना भी काम हो, खुद के लिए कम से कम 1 घंटा आपको ज़रूर समय निकालना चाहिए। तो देखो, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी किसी को भी खुश करने के चक्कर में ना रहो। बस आपको जो कर्म करना है, जो कि कर्म आपको लगता है कि हाँ मेरे ये इन-लॉज है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ सोच के ही आपको बहू बना के लाए हैं, तो बस आपको उतना ही कर्म करना है जितना आपसे हो सके। ऐसा नहीं कि काम करने के चक्कर में या फिर उनको खुश करने के चक्कर में आप पूरा टाइम ही अपना निकाल दो, क्योंकि कोई भी इंसान जो है ना वो आपसे कभी भी खुश नहीं रह सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अपना 7 साल शादी का ऐसे ही निकाल दिया और अब जाके रियलाइज हुआ कि नहीं, इन सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। फोकस करना है तो खुद पे करना है, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान आपसे खुश नहीं हो सकता है। अगर आपको ज़िंदगी जीनी है ना, तो आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी आसान बनानी है तो आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है ना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी ही नहीं है, बहुत सारी हाउसवाइफ्स की है। क्योंकि जब मैं डिप्रेस रहती थी ना, तो बस मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारी मतलब यूट्यूब पे मैं देखती रहती थी। और सबका मैं जब कमेंट पढ़ती थी ना, अगर आप भी अब जाओगे और कहीं कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मोटिवेशनल वीडियो जो इस तरीके से रिलेटेड है, तो उस पर आप कमेंट पे देखोगे कि 99.99% जितनी भी औरतें हैं, सबकी प्रॉब्लम यही है कि वो अपना सब कुछ मतलब कि उनको दे देती है, अपना 100% भी देती है फैमिली को, लेकिन कभी कोई खुश नहीं हो रहता है। उससे अच्छा है कि आप खुद पे फोकस करो, बजाय उनको बदलने के आप खुद को बदलो। खुद के लिए अपना टाइम निकालो, 1 घंटा दो अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए।